रामचंद्र जी और माता सीता जब पहली बार स्वयंवर में मिलते हैं तब उसके आगे की कथा आज हम सुनने वाले हैं और आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। आप अधूरे कथा सुनेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरा कथा सुनने के बाद ही आगे बढ़ें। मैं काल हूँ, मैं साक्षी हूँ राम और सीता के प्रथम पावन मिलन का, साक्षी लीला का, जब प्रथम दृष्टि में ही राम और जानकी एक दूसरे के हो गए। महर्षि विश्वामित्र संसार के कल्याण के लिए राम को संपूर्ण बनाना चाहते थे और वो जानते थे कि इस महान कार्य के लिए सीता ही वो नारी हो सकती थी जिनका साथ राम को राम बना सके, और इसीलिए वो जनकपुरी आए थे। सीता की छवि अपने हृदय में बसाए जब रघुनंदन गुरुदेव के पास पूजा के पुष्प लेकर पहुंचे तो गुरु ने उनसे कहा, तो राम कहो, कैसी लगी महाराज जनक की नगरी? अति सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर। राज्य में हर ओर हरियाली है, धन धान्य है, खुशहाली है। और गुरुदेव, जहाँ गिरिजा मंदिर है वहाँ तो देखते ही बनता है। वहाँ हमें जनक नंदिनी के दर्शन। रुक क्यों गए लक्ष्मण? वो वहाँ गिरिजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ आई थी। तो क्या राजकुमारी को तुम दोनों ने देखा? हाँ गुरुदेव, वो तो सुंदरता की साक्षात प्रतिमा है, और जैसा उनका रूप है वैसे ही गुण। वो बड़ी देर तक भैया को देखती रही। तो हमारा जनकपुरी आना सार्थक हुआ। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपने ये सब सोच समझकर? हाँ राम, मैं चाहता था कि स्वयंवर में जाने से पहले तुम जानकी को देख लो। पर गुरुदेव, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ राम। पर मैं कुछ नहीं समझा। कोई बात नहीं राम, धनुष यज्ञ के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब तैयार हो जाओ, हमें यज्ञ मंडप में पहुंचना है। वहां सभी अतिथि पहुंच रहे होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। राम, यही है वो स्थान जहां पर ये धनुष यज्ञ होगा। वो देखो, महाराज जनक द्वार पर ही राजा महाराजाओं का स्वागत कर रहे हैं। आप आगे बढ़ो। प्रणाम महर्षि, मिथिला की ओर से जनक का प्रणाम स्वीकार करें। आइए, धनुष यज्ञ में आपका स्वागत है। महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि विश्वामित्र की। मैं आपके आगमन से धन्य हुआ महर्षि। आपके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अवश्य होगी महाराज। फिर हमारे साथ राम और लक्ष्मण भी तो है। जहां इनके चरण पड़ते हैं वहां सब शुभ ही होता है। अहो भाग्य हमारे महर्षि। आइए, मंडप में पधारिए। जनक सुता सीता के स्वयंवर के लिए भव्य मंडप सजाया गया था। मंडप ऐसा था जैसा देवराज इंद्र दरबार। कितने ही देशों से आए राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। वेद मंत्र पूरे मंडप में गूंज उठे। मिथिला की कन्याएं झरोखे से धनुष यज्ञ देख रही थी। तभी कई शंख एक साथ बज उठे और इसी के साथ विशाल शिव धनुष को मंडप में लाया गया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता और उनकी सखियों को साथ लिए धनुष के पास आए और उद्घोषक ने घोषणा की, संपूर्ण संसार के पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर साक्षात महादेव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। वहां उपस्थित सभी राजे महाराजे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली थे। जब वो शिव धनुष को देखकर हुंकार भरते थे तो जान पड़ता था जैसे वो उसे फूल की तरह उठा लेंगे, पर शिव धनुष इतनी आसानी से न उठ सका। क्या ऐसा संभव था? शंभु धनुष के आगे सभी राजा महाराजा का बल ऐसे उड़ गया जैसे सूरज की पहली किरण के सामने ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। एक एक कर सब राजा महाराजा हार कर निढाल हो गए।
क्या आप सब राजा महाराजाओं में ऐसा एक भी वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, जो धनुष यज्ञ पर खरा उतरकर मेरी पुत्री जानकी को वर सके? आप लोग सोच क्या रहे हैं? आगे बढ़िए और चढ़ाइए प्रत्यंचा। आपके पैर जम क्यों गए? आप उठते क्यों नहीं? कहां खो गया आपका पौरुष? कहां खो गया आपका आत्मसम्मान? मुझसे वीरों का ये अपमान और नहीं सहा जाता गुरुदेव। ऐसे अपमान को चुपचाप बैठकर सहने से तो मैं मृत्यु को गले लगाना अच्छा समझूंगा। मैं समझता हूँ लक्ष्मण, पर इसमें महाराज जनक का कोई दोष नहीं। वो अपने माथे पर पुत्री को अविवाहित रखने का कलंक झेलने की कल्पना से टूट गए, क्योंकि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, अभी तक कोई वीर उसे हिला तक नहीं सका। मिथिलेश कुमारी वरमाला लिए इसी ओर देख रही हैं गुरुदेव। आप जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं। अब क्या हुआ सीता? कुछ बोलती क्यों नहीं सीता? क्या हो गया है तुम्हें? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जाने कुमार आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या है उनके मन में? क्या चाहते हैं वो? क्यों आगे बढ़कर उबार नहीं लेते हमें इस अपमान से? क्यों कुमार, क्यों? अभी कई राजकुमार अपनी शक्ति की परीक्षा करने वाले हैं कुमार। पर अब तक सैकड़ों राजा तो निराश हो चुके हैं गुरुदेव। पर जानकी के मुख पर निराशा नहीं, प्रतीक्षा के भाव है। तो उनकी प्रतीक्षा पूरी क्यों नहीं कर देते गुरुदेव? भैया को आदेश क्यों नहीं देते? समय आने दो लक्ष्मण। देखो महाराज जनक कुछ कह रहे हैं। आप सब क्या देख रहे हैं? क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा इस धरती पर जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके? ये क्या कह दिया इन्होंने? ऐसी कठोर वाणी, ऐसा तो साहस, ये तो हमारा अपमान है। घोर अपमान। इनका मूल्य इन्हें चुकाना होगा। चुकाना होगा? हाँ, चुकाना ही होगा। शांति शांति। महाराज जनक कुछ कहना चाहते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। संपूर्ण संसार के महारथी, बड़े बड़े योद्धा और महिपाल यहां इकट्ठा हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि मुझे पता होता कि संसार में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों करता। लगता है ईश्वर ने मेरी सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं, इसलिए मैं इस यज्ञ को यहीं। ठहरिए राजन, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। विश्वामित्र की वाणी में ऐसा विश्वास था जैसे वो जानते थे कि शिव धनुष पर राम ही का नाम लिखा है, और उनके इसी विश्वास ने राजा जनक की चिंता हर ली। रामा